चलो इधर ध्यान दो। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला। तो बताओ तो सारंगगढ़ पहले क्या था? एक रियासत था। सारंगगढ़ पहले एक रियासत था और यह सारंगगढ़ बिलाईगढ़ को दो जिले से अलग करके बनाए गए हैं। कौन कौन से जिला? ऊपर रायगढ़ जिला से और नीचे बलौदाबाजार। ठीक है, हमें इसको याद नहीं करना है, बस को समझो कि कौन कौन से जिला से अलग हुआ है, कैसे हुआ। अगर रटोगे तो भूल जाओगे, रटना नहीं है, समझना है। तो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला हमारे दो जिलों से अलग करके बनाया गया है। पहला किससे? ऊपर रायगढ़ से और नीचे बलौदाबाजार से। इसका गठन हुआ था 3 सितंबर 2022। 3 सितंबर 2022 को इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। कौन से जिले से अलग करके? रायगढ़ और बलौदाबाजार। रायगढ़ और बलौदाबाजार से अलग करके बनाया गया था। इसीलिए रायगढ़ और बलौदाबाजार आपका क्या बन जाएगा? इसका मातृ जिला बन जाएगा। ठीक है, तो मातृ जिला बन गया आपका रायगढ़ और बलौदाबाजार। ठीक है, बताओ इसका गठन कब हुआ? 3 सितंबर 2022। इसका घोषणा भी हुआ होगा। ठीक है, तो पहले इसका घोषणा हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल ने घोषणा किया था 15 अगस्त 2021। घोषणा इसका हुआ था 15 अगस्त 2021 और राजपत्र में अधिसूचना जारी किया था दावपत्ती के लिए, है ना। तो राजपत्र में अधिसूचना कब जारी हुआ था? 20 अक्टूबर 2021 अधिसूचना जारी हुआ था 20 अक्टूबर 2021। याद रहेगा। इसके बाद याद रखना है हमें, देखो कि ये हमारे जो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला है कितने जिले को स्पर्श करता है, इसके सीमावर्ती जिले कितने लगा है। ठीक है, कौन कौन से जिला को स्पर्श करता है, चलो देखते हैं। यह है आपका सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला। ठीक है, देखते हैं कि हमारा ये कौन कौन से जिला को स्पर्श करता है। इसके पूर्व में याद रखना आप लोग एक राज्य, उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर में जिला याद रखना है। इसके जिले में कौन से जिला से अलग करके बनाया गया है सारंगगढ़ को? रायगढ़। तो यहाँ पर याद रखना रायगढ़, रायगढ़ जिला याद रहेगा। रायगढ़ जिला से अलग करके बनाया गया है सारंगगढ़ और इधर बलौदाबाजार से। बलौदाबाजार। ठीक है, बलौदाबाजार के एक तहसील है बिलाईगढ़ और रायगढ़ का एक तहसील था सारंगगढ़। दोनों को मर्ज करके, दोनों को अलग करके बनाया गया आपका सारंगगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है, जिला जो कि हमारे कौन से क्रम का है? 30वें क्रम का जिला है छत्तीसगढ़ का। याद रहे कितना? ठीक, अब देखो इधर ही स्पर्श करता है आप लोग को, आप लोग का इस जिला जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा याद रहेगा। इसके बगल में याद रखना है कि इससे जांजगीर चांपा से अलग करके एक नया जिला बनाया गया है शक्ति जिला। ठीक है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का 33वां जिला बना। कौन सा जिला? शक्ति जिला। याद रहेगा शक्ति जिला। ये शक्ति जिला, ये जांजगीर चांपा जिला, ये बलौदाबाजार और नीचे में याद रखना है एक और जिला महासमुंद। याद रहेगा सबको, महासमुंद। तो हमारा देखो छत्तीसगढ़ के हमारा जो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला है कितने जिलों को स्पर्श करता है? 5 जिलों को स्पर्श करता है और एक उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा राज्य को। इतना याद रहेगा। आप लोग को एक रोड बताया था, रोड आप लोग को रोड पढ़ाया था मैं। बिलासपुर से एक रोड गई थी 130B। ठीक है, 130B नेशनल हाईवे 130B याद रखना है। तो नेशनल हाईवे 130B बिलासपुर से होकर के बलौदाबाजार से फिर इधर गया था नेशनल 130B। तो जैसे हमारा सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में इंटर करेगा तो वहाँ पर एक तहसील मिल जाएगा आप लोग को, बिलाईगढ़ तहसील। बिलाईगढ़ से फिर इधर आगे बढ़ोगे भटगांव मिल जाएगा।
आगे बढ़ोगे तो भटगांव, फिर भटगांव होते हुए इधर ये सरिया बरमकेला, ठीक है। हाँ, सरिया भी आएगा, बरमकेला भी आएगा, यहीं पर काटेगा। देखो ये जो बता रहा हूँ सरसीवा पहले याद रखना, ठीक है, सरसीवा। लेकिन ये तहसील नहीं है ना, अभी उप तहसील मान सकते हो। तो इधर से आप महासमुंद से एक रोड बताया था, याद रखो तो रायपुर महासमुंद से, ठीक है। हाँ 53 NH 153 उधर गया था, ये रायगढ़ सारंगढ़ होते हुए रायगढ़ निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, सबसे पहले एक जगह बताया था पुजारी पाली याद रखना। इसके ऊपर में याद रखना बरमकेला, ठीक है। फिर यहीं पर सरिया मिल जाएगा, सरिया, ठीक है। फिर ये सारंगढ़ मिल जाएगा, यहीं सारंगढ़ याद हो रहा है, ठीक। तो देखो इतना भी जगह मुख्य रूप से याद रखना है आप लोग को, कौन से जिले में, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में। तो देखो नेशनल हाईवे 53 पकड़ोगे, निकल जाएगा पुजारी पारी होते हैं बरमकेला, सरिया, सारंगढ़, ठीक है। फिर इधर नेशनल हाईवे 130 पकड़ेंगे, बिलाईगढ़, भटगांव, सरिया, सरसीवा होते हुए इधर सारंगढ़ भी पहुंच जाओगे, यही सारंगढ़ इधर से, ठीक। वहाँ से ऐसे करके सारंगढ़ पहुंच जाओगे, वही उड़ीसा भी निकल जाता है सीधा, याद रहेगा इतना, ठीक। अब देखते हैं इसी के अंतर्गत हम लोग देखते चलते हैं। बताओ तहसील बताओ तो। हाँ तहसील यहाँ मुख्य रूप से 5 तहसील याद रखना। कितना तहसील? 5 तहसील। बिलाईगढ़, BH से भटगांव, S से सारंगढ़, फिर S से सरिया और एक BK, ठीक है। बरमकेला देखो क्या बताया तहसील में, तहसील को अब जरूरी नहीं कि हाँ 5 तहसील याद रखना है, और घोषणा कर और बढ़ सकता है और कम हो सकता है, इसलिए मैं एग्जैक्ट 5 तक नहीं बोलूँगा, क्योंकि और बढ़ सकता है और कम ही हो सकता है। चलो देखो, तो पहला याद रखना है 130B में B से बिलाईगढ़, उसके बाद BH से भटगांव के S से सरिया के ऊपर, उसके नीचे में बरमकेला। याद रहा कितना? ये 5 तहसील। तहसील के बाद यहीं पर आप लोग याद रखोगे विकासखंड। याद हो रहा है ना, भूलोगे तो नहीं, ठीक, भूलना नहीं है। विकासखंड में आप मुख्य रूप से देखो, एक इसको पकड़ लो बिलाईगढ़ को, बरमकेला पकड़ लो, सारंगढ़ पकड़ लो, तीनों को पकड़ लोगे। ये तीनों विकासखंड याद रखना, B से बिलाईगढ़, BK से ऊपर S से सारंगढ़, ठीक है। B से बिलाईगढ़, BK से बरमकेला और S से सारंगढ़, ये तीनों आपका विकासखंड। उसके बाद यहाँ पर याद रखना है आप लोग को विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र में याद रखना है आप लोग को 2 विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। एक याद रखना B और एक याद रखना S। B से बिलाईगढ़ और S से सारंगढ़, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना है दोनों SC सीट है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है ये, ठीक है। तो B से याद रखोगे बिलाईगढ़ एक विधानसभा क्षेत्र है जिसका विधायक चंद्रदेव राय याद रखना है, कहाँ का विधायक है, बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। दूसरा विधानसभा क्षेत्र याद रखना है आप लोग को S से सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र से एक महिला विधायक, बताओ तो। हाँ, महिला विधायक है आपका उत्तरी जांगड़े, ठीक है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में 15 क्या है जी, हाँ मतलब 15 महिला विधायक है, जिसमें का एक महिला विधायक आपका सारंगढ़, ठीक है, सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। इतना याद रहेगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग नदी, देखते हैं नदी, ठीक है। नदी देख लो। नदी के बाद क्या देखेंगे? परियोजना, ठीक है। फिर अभ्यारण्य देख लेंगे, मंदिर देख लेंगे, ठीक है, मंदिर। चलो सबसे पहले देखते हैं नदी। आप लोग को बताया था अगर पूछ दे एग्जाम में पूछ देगा, तो एग्ज़ाम में पूछ देगा धमतरी से बलौदा बाज़ार होते हुए इधर एक नदी याद रखना है आप लोग को, महानदी। कौन सी नदी? महानदी याद रखना है, ये महानदी, ठीक है। महानदी याद रहेगा ना। शक्ति की यहाँ पास एक जगह है चंद्रपुर,
ठीक है, चंद्रपुर। और इसी सारंगगढ़ के ऊपर से रायगढ़ जिला से एक नदी आती है, केलो नदी, ठीक है, जो इसमें आकर भी रायगढ़ से इधर एक नदी आती है लुड़ेक की पहाड़ी से, लुड़ेक के पहाड़ी लेलुंगा तहसील से एक नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी? केलो नदी, जिसकी लंबाई 100 किलोमीटर, ठीक है। तो वो कहाँ पर आकर मिल जाती है? हाँ, नहीं, महानदी मिल जाती है, ये भी केलो नदी हुई, ठीक है, महानदी भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो केलो नदी है, केलो नदी कहाँ आकर मिल जाती है? महानदी में आकर मिल जाती है। तो ये जो महानदी में आकर मिलती है, यहीं पास केलो नदी के पास और महानदी में एक आप लोग को परियोजना याद रखना है। क्या याद रखना है? परियोजना, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्या है? ये सबसे लंबी बांध है, ठीक है, लंबी सेतु भी बोल सकते हो, जिसकी लंबाई देखो यहाँ पर जो बांध परियोजना मिल जाएगा, दिलीप सिंह, हाँ, दिलीप सिंह स्वर्गीय लिखना, स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव परियोजना, ठीक है, जिसकी लंबाई जी 1830 मीटर क्या है? लंबाई है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा लंबा है, याद रहेगा, ठीक। ये दिलीप सिंह जूदेव पहले हमारे बिलासपुर का एक सांसद था पहले, ठीक है, और यह राजा हुआ करता था। दिलीप सिंह जूदेव याद रहेगा। कौन सी नदी में पूछेगा तो महानदी में, अगर महानदी नहीं दिखेगा तो कौन सी नदी? केलो नदी। जिला पूछेगा तो सारंगगढ़, याद रहेगा, ठीक। अब चलो देखो, अब एक और नदी बता रहा हूँ मैं, याद रख रहे हो आप लोग, ये शक्ति जिला है, रायगढ़ के ऊपर मिल जाएगा आप लोग को जसपुर, उसके ऊपर लेफ्ट राइट मिल जाएगा, लेफ्ट में आपको मिल जाएगा सरगुजा जिला। उसी सरगुजा जिला में एक जगह है मेन पार्ट, क्या है? मेन पार्ट। कौन से जिला में? सरगुजा जिला में। इसी मेन पार्ट से एक नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी? माण नदी। माण नदी की लंबाई है आपका 155 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 155 किलोमीटर, जो कि वो कौन सी नदी में आकर मिल जाती है? महानदी में। यहीं पर चंद्रपुर है एक, ठीक है, एक चंद्रपुर है, जगह है फेमस मंदिर के लिए, चंद्रहासिनी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो यहीं पर शक्ति जिला में याद रखना आप लोग चंद्रपुर। इसी चंद्रपुर के पास ऊपर से आकर के माण नदी यहीं पर मिल जाती है महानदी में। और इधर महासमुंद जिला से एक नदी जाती है आप लोग का लात नदी। कौन सी नदी? लात नदी, ठीक है। तो यहीं पर चंद्रपुर पर आपके ऊपर से माण नदी, नीचे से लात नदी और बीचों बीच से महानदी, तीनों के संगम पर बसा है आपका चंद्रपुर। कौन सा जगह? चंद्रपुर। चंद्रपुर फेमस है, प्रसिद्ध है हमारे छत्तीसगढ़ के चंद्रहासिनी मंदिर के लिए। किसके लिए? चंद्रहासिनी मंदिर के लिए। तो कौन से नदी के संगम पर बसा है? महानदी, माण, लात, तीन नदियों के संगम पर। और बताओ तो शिवरीनारायण कौन से नदियों के संगम पर बसा है? जोग, शिवनाथ, महानदी, राजिम, पैरी, सोंढूर, महानदी, ठीक है। खैरागढ़, हाँ, ठीक है, कन्फर्म में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको इसमें का। देखो खैरागढ़ याद रखना, आमनेर, मुस्का, पिपरिया। शिवरीनारायण याद रखना, जोग, शिवनाथ, महानदी। चंद्रपुर याद रखोगे, माण, लात, महानदी। राजिम याद रखोगे, पैरी, सोंडूर, महानदी। याद रहेगा सभी, ठीक, ये सब याद रखना है। अब देखो यहीं पास ये हो गया आपको, तो यहीं पास मंदिर याद रखना, चंद्रहासिनी के मंदिर। और ये शक्ति जिला है, शक्ति जिला में पड़ता है आप लोग का चंद्रपुर। और इधर एक छोटा सा पुल बना है, इसी पुल को पार करके जाओगे आप लोग एक, और उसकी चंद्रहासिनी माता मंदिर के, मतलब चंद्रहासिनी देवी की एक बहन नाथलदाई, ठीक है। तो इसी नाथलदाई की मंदिर कहाँ पास है आप लोग का? सारंगगढ़ जिला में। सारंगगढ़ जिला में आपको नाथलदाई के मंदिर मिल जाएगा। टीमर लगा एक जगह है, उसी टीमर लगा पर लगा है आपका नाथलदाई मंदिर। तो पूछेगा नाथलदाई की मंदिर कहाँ स्थित है? तो सारंगगढ़। और पूछेगा चंद्रहासिनी माता की मंदिर शक्ति जिला चंद्रपुर में, याद रहेगा। पहले ये चंद्रपुर हमारे जांजगीर चांपा जिले में आते थे, अब अभी जांजगीर चांपा से अलग करके 33वां जिला शक्ति बना दिया गया है। तो अब शक्ति जिला के अंतर्गत आता है आपका चंद्रपुर। याद रह गया नदी। नदी के बाद देख लेते हैं आप लोग, नदी हो गया तो नदी, महानदी याद रखना, मान है ना, महानदी, माण नदी, लात नदी, तीनों के संगम पर बसा है आपका चंद्रपुर, ठीक है। और एक और नदी याद रखना, वहाँ पास केलो नदी जस्ट उसके नीचे में, रायगढ़ और सारंगगढ़ के बीच। पूछ देगा एग्जाम में, रायगढ़ और सारंगगढ़ के कौन सी नदी विभाजित करता है बताओ? महानदी।
क्लियर है? ऊपर है आपका रायगढ़ और नीचे क्या है आपका सारंगढ़। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो मंदिर याद रखो, मंदिर चलो तो मंदिर में देखो, हाँ ये मंदिर देखो, पहला बिलेगढ़ में एक मंदिर बताया था, किलबिली माता का मंदिर, किलबिली माता का मंदिर याद रखोगे, किलबिली माता मंदिर बिलेगढ़ में। ठीक, सारंगढ़ में अभी बताया, हाँ नाथलदाई माता की मंदिर, एक और मंदिर काली माता की मंदिर। ठीक है, दोनों याद रहेगा। एक और याद रखोगे, शक्ति जिला में याद रखना उसको, चंद्रपुर को। ठीक, ये तीनों मुख्य रूप से याद रहेगा। ठीक, पुजारी पाली आ जाओ। देखो पुजारी पाली में एक मंदिर याद रखना है, पुजारी पाली में केवटीन माता की मंदिर। केवटीन माता का मंदिर कहाँ स्थित है? पुजारी पाली। ये आपका कब बना था? 7वीं 8वीं शताब्दी, 7वीं 8वीं शताब्दी में केवटी माता का मंदिर बना था। 7वीं 8वीं शताब्दी में कौन सा समकालीन था? गुप्त समकालीन था। और ये केवटी माता कौन से भगवान को समर्पित है? हाँ, शिव शंकर है ना, शिव शंकर महादेव, याद रख लो, शिव शंकर महादेव को समर्पित है आपका केवटीन माता का मंदिर। केवटीन माता का मंदिर जाओगे, हमारा सबसे पुराना है, जो कि ईंटों से बना है, ये भी ना, हाँ लाल ईंटों से। और यहाँ पर शिव शंकर जी का एक मूर्ति है, अंदर में जाओगे तो इतना याद रहेगा। ठीक, उसके बाद याद रखना ये मंदिर हो गया। मंदिर के बाद याद रखना है परियोजना। ठीक है, परियोजना याद रखना, 2 परियोजना याद रखना यहाँ पर। हाँ, 2 परियोजना देखो, एक परियोजना यहीं पर, एक और परियोजना कहीं पर भी बना लो। 2 परियोजना याद रखना है। एक नदी है वहाँ पर, किंकारी नदी, छोटे से, उसी पर बना है आप लोग का किंकारी परियोजना। दूसरा याद रखना है, दूसरा परियोजना में पुटका परियोजना, याद रहेगा ना सबको, किंकारी परियोजना और पुटका परियोजना। उसके बाद देखो ये हो गया, परियोजना हो गया। और ऊपर में पूछ देगा महानदी में कौन से परियोजना? दिलीप सिंह जूदेव परियोजना। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे लंबी 1830 मीटर के साथ, ये हो गया। अब याद रखना है आप लोग को, परियोजना हो गया। अब देखो अभ्यारण्य, देखो अभ्यारण्य याद रखना है। ये जो रायगढ़ और सारंग, जो रायगढ़ है ना, ये रायगढ़ ऊपर और ये सारंगढ़, इसी पर आपका एक अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, गोमर्दा, ठीक है, गोमर्दा सेंचुरी, गोमर्दा अभ्यारण्य याद रखना है। गोमर्दा अभ्यारण्य पहले जब रायगढ़ संलग्न नहीं हुआ था आपका कौन सा जिला? सारंगढ़ बिलेगढ़ जिला, तब ये कहाँ आता था गोमर्दा अभ्यारण्य? रायगढ़ जिले में आते थे। ठीक है, गोमर्दा अभ्यारण्य याद रहेगा। इसका स्थापना याद रखना, निर्माण कब हुआ था? तो 1975 में इसका निर्माण हुआ था, इसका गोमर्दा अभ्यारण्य का। छत्तीसगढ़ में हमारे कितने अभ्यारण्य हैं? 11 अभ्यारण्य है। तो 11 अभ्यारण्य में से एक अभ्यारण्य आपका सारंगढ़ बिलेगढ़ जिला में। ठीक है, ये। और कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तीनों क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। बताऊंगा जब उसका पढ़ाऊंगा तो। ये हो गया, ये इतना याद रहेगा। इसका देख लेना आप लोग, क्षेत्रफल देख लेना। ये क्षेत्रफल आपका 278 वर्ग किलोमीटर में क्या है? फैला हुआ है, 278 वर्ग किलोमीटर में। ये अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? सोन कुकुर या सोन कुत्ता याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर एक कुत्ता मिल जाएगा, सोन कुत्ता, उस सोन की तरह दिखाई देता है उसका रंग। ऐसा नहीं कि सोन कुत्ता है तो जाकर उसे ले लो सोने, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके ऐसे दिखते हैं, सोन कुत्ता के लिए प्रसिद्ध है। अभ्यारण्य याद रहेगा। ठीक, मंदिर भी याद हो गया। अब बच गए यहाँ पर, देखो ये रियासत था उस समय हमारा, तो रियासत था तो यहाँ राजा रहा होगा। तो उस समय वन को काटने के लिए अंग्रेज लोग आए थे। तो उसी समय यहाँ पर एक आंदोलन हुआ था। क्या आंदोलन? जंगल सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है,
जंगल सत्याग्रह आंदोलन याद रखना, जंगल सत्याग्रह आंदोलन, जंगल सत्याग्रह आंदोलन। तो जंगल सत्याग्रह आंदोलन याद रखना है 1930, ठीक है 1930। ये जब हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ ना 1930-31 से महात्मा गांधी के समय, उसी के समय ये आपका जंगल सत्याग्रह आंदोलन हुआ था सारंगढ़ जिले में, ठीक है 1930 में। इसमें 3 व्यक्ति प्रमुख थे, क्या थे? 3 व्यक्ति प्रमुख थे, क्या थे? इसका क्या कर रहे? नेतृत्व करता थे। 3 लोग इसके नेतृत्व किए थे, इसके इस जंगल सत्याग्रह का। पहला याद रखना आप लोग कुंवर भान, पहला कुंवर भान, दूसरा में याद रखना धनीराम, तीसरा में याद रखना जगत राम। ये तीनों नेतृत्व करता थे कौन सा सत्याग्रह का? हाँ, जंगल सत्याग्रह आंदोलन सारंगढ़ 1930, ठीक है। ये उस समय एक और अंग्रेजी व्यक्ति भी आए थे, चार्ल्स इलियट, ठीक है चार्ल्स इलियट हमारे सारंगढ़ आए थे। इसी सारंगढ़ में उसका तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? चार्ल्स इलियट। तो उसका कब्र कहाँ बनाया गया है? सारंगढ़ में बनाया गया है। इसका कब्र कहाँ है? सारंगढ़ में इसका कब्र बनाया गया है। किसका? चार्ल्स इलियट का। हाँ, चार्ल्स इलियट का कब्र यही बनाया गया है। और यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र याद रखना, सरिया बरमकेला औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र में जो कि वहाँ पर चूना पत्थर मिलता है, याद रहेगा, ठीक। हाँ, और इसमें याद करने के लिए क्या बच गया? हाँ, ठीक है। यहाँ मेला लगता है, मेला सारंगढ़ जिला में मुख्य रूप से आप लोग का सारंगढ़ जो मेला है ना, विजयदशमी के दिन दशहरा लगता है, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ का ये सुप्रसिद्ध मेला सारंगढ़ मेला में लगता है। सारंगढ़ का मेला सुप्रसिद्ध है। सारंगढ़ का मेला कब लगता है? विजयदशमी के दिन, ठीक। और हमारे छत्तीसगढ़ में सुप्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? बस्तर का मेला, जो कि दशहरा मेला है। बस्तर का दशहरा मेला 75 दिनों का लगता है, ठीक है। ये विश्व प्रख्यात है। इतना याद रहेगा, इतना हमें अपने सारंगढ़ विजयगढ़ के जिला में याद रखना है, ठीक। हाँ, हो तो गया, क्लियर है, बताया तो। हाँ।